अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम में से अक्सर लोगों को ये लगता है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, हमें हर वक्त प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ऐसे प्रॉब्लम्स का भी हमें सामना करना पड़ता है जो हम डिज़र्व नहीं करते। हमने इतने बुरे काम नहीं किए होते, हमने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया होता, फिर भी हमारी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन अगर आप आज की कहानी को आखिर तक सुनेंगे तो आपको ये पता चलेगा, आपको ये अंदाज़ा होगा कि आपकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं वो कतई मुश्किल नहीं है, इनका हल बहुत आसान है। इनको आप थोड़ी सी मेहनत, थोड़े से फोकस के साथ इनका हल ढूंढने की कोशिश करेंगे तो इनका हल आसानी से मिल सकता है। तो कहानी की शुरुआत होती है कोलंबिया के एक रूरल एरिया जिसके आसपास जंगल था और ये एक पहाड़ी इलाका था। उस इलाके में एक खातून रहती थी जिनका नाम था मारिया। मारिया की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सिंपल थी और बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। वो अपनी फैमिली की देखभाल के लिए मुर्गियां पालती थी और उन मुर्गियों के गोश्त को और उनके अंडों को बेच के ही गुजारा करती थी। उनके शोहर का नाम था होगो, जो एक ज़मींदार के यहाँ काम करता था। वो मवेशियों की देखभाल करता था और फसलों की देखभाल भी करते थे। लेकिन होगो को भी इतने ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे कि वो ख़ानदान की अच्छी देखभाल कर सके। होगो और मारिया के 3 बच्चे थे। बड़ा 11 साल का बेटा था, उससे छोटा 9 साल का बेटा और सबसे जो छोटी थी वो 7 साल की बेटी थी। बचपन में ही छोटी बेटी को रेयस सिंड्रोम का अटैक हुआ, जिसकी वजह से उसके ब्रेन पर असर हुआ और साथ साथ उसके ऊपर फालिज का भी असर हुआ और वो कमर के नीचे से बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गई। वो चल फिर नहीं सकती थी और हमेशा व्हील चेयर पर बैठती थी। मारिया को हर वक्त उसकी देखभाल करना पड़ता था। उनकी मुश्किलात में इजाफा उस वक़्त हुआ जब उनके यहाँ चौथे बच्चे की पैदाइश हुई, लेकिन वो बच्चा तीसरे वीक में ही मर गया। इस बच्चे की मौत का होगो के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा। वो बिल्कुल शॉक हुआ और उसको अटैक आया, जिसकी वजह से वो बोलने की सलाहियत से महरूम हो गया। साथ में उसके टांगों पर भी असर हुआ और वो बड़ी मुश्किल से चलता था। इस अटैक की वजह से उसका ब्रेन भी डैमेज हुआ और उसको काम से निकाल दिया गया। घर में पहले ही फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मसाइल थे, होगो के घर रहने की वजह से मसाइल और ज़्यादा बढ़ गए। उस गांव के आसपास जंगल में एक टेररिस्ट ग्रुप बहुत ज़्यादा एक्टिव था। उनका मशगला ये था कि वो फॉरेनर्स को किडनैप करते थे और उनको छोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा तावान, बहुत ज़्यादा पैसे मांगते थे। इसके अलावा ये ग्रुप कभी कभार जो विलेजर्स हैं उनके पास जाते, उनको डराते, उनसे पैसे भी छीन लेते थे और साथ में विलेजर्स के जो बच्चे होते थे उनको किडनैप करके अपने ग्रुप में लाते और उनको भी ट्रेन करते थे। कभी कभार वो मारिया के घर भी डाका डालते थे और अक्सर मारिया को अपने आधे चिकन से हाथ धोना पड़ता था। वो चिकन्स को अपने साथ लेके जाते थे, साथ साथ पैसे भी छीन के ले जाते थे। एक दिन एक ऐसा वाक़या हुआ जिसकी वजह से मारिया को बहुत बोल्ड एक्शन लेना पड़ा। टेररिस्ट ग्रुप उस दिन सिर्फ पैसे छीनने के लिए या चिकन्स को ले जाने के लिए नहीं आए थे, बल्कि उनकी नज़र मारिया और होगो के बड़े बेटे की तरफ था। वो चाहते थे कि उस लड़के को ले जाएं और अपने ग्रुप में शामिल करें, उसको ट्रेन करके उसको भी टेररिस्ट बनाएं। लेकिन मारिया बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती थी। लेकिन बड़ी मिन्नत समाजत के बाद उन्होंने लड़के को छोड़ दिया और चले गए। उस दिन मारिया ने सोचा कि अब यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है। मैं अपने पैसे जाते हुए देख सकती हूँ, अपने मुर्गियों को जाते हुए देख सकती हूँ, लेकिन अपने बच्चों को किडनैप होते हुआ नहीं देख सकती। इसलिए उसने रात को ही फैसला किया कि मैं आज रात ही निकल जाऊंगी। तो उनके पास जितने सामान थे उसको पैक किया, जितने पैसे थे वो अपने साथ शामिल कर लिया और रात के अंधेरे में वहाँ से भागना शुरू किया। अब रात के अंधेरे में जंगल में जाना बहुत मुश्किल था। आसपास जंगली जानवर थे, उनके काटने का, उनके हमले का डर था। साथ में अगर उनसे थोड़ी सी आवाज़ निकलती, शोर निकलती, तो आसपास जो टेररिस्ट ग्रुप थे उनको आवाज़ जाती तो वो उनको किडनैप कर सकते थे। इस ख़तरे के बावजूद उन्होंने अपना सफ़र जारी रखा और उस गाँव से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। जितने पैसे थे उससे बस का टिकट लिया और कोलंबिया और वेनेजुएला के बॉर्डर पर पहुंच गए। रास्ते में बहुत सारे चेक पोस्ट पर उनको चेक किया गया। उनके पास कोई कागजात नहीं थे, इस वजह से उनको रोका गया। लेकिन मारिया के मिन्नत समाजत की वजह से हर चेक पोस्ट पर उनको छोड़ा गया। जब वो बॉर्डर पर पहुंचे तो बहुत सारे ममालिक के एम्बेसीज़ पर उन्होंने एप्लीकेशन दिया रिफ्यूज के लिए।
लेकिन कागजात ना होने की वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बड़े अरसे के बाद कनाडा ने उनके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया। उस वक़्त तक ना मारिया ने कभी कनाडा के बारे में सुना था, ना उसके बच्चों ने और ना ही उसके शोहर ने, और उन्होंने कभी भी हवाई जहाज़ में सफ़र नहीं किया। तो पहली मर्तबा वो हवाई जहाज़ में बैठकर कनाडा पहुँचे। कनाडा में पहुंचने के बाद मारिया ने अपनी मेहनत जारी रखी। मेहनत से वो काम करता रहा, आसपास उसने काम ढूंढा और उसकी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो गई। उसने थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख ली, उसने अपनी बच्ची का इलाज करवाया और अब उसकी बच्ची चल फिर सकती थी। अपने शोहर का इलाज कराया और उसका शोहर भी अब चल फिर सकता था और हल्के फुल्के काम भी करता था। अभी भी मारिया की ज़िंदगी में मुश्किलात ख़त्म नहीं हुई, लेकिन उसको एक उम्मीद मिल गई है कि अगर वो मेहनत जारी रखें, कोशिश जारी रखें, तो वो बहुत आगे जा सकती है। अगर हम इस स्टोरी को कंपेयर करें अपनी लाइफ से, तो हमें यही लगेगा और आप सबको भी यही लगेगा कि हमारी ज़िंदगी में जो मुश्किलात हैं वो बिल्कुल भी इतना मुश्किल नहीं है। इनका हल बहुत आसान है। अगर हम थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी कोशिश और मुसलसल कोशिश करते रहें तो इन मुश्किलात का हल मिल सकता है। कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद कहानी आप सुनना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। मिलते हैं अगले वीक किसी और स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।